नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। बजट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। बजट को मंत्री परमार ने बताया 2047 का बजट। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 से 2027 का बजट पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को रोड मैप बताया जा रहा है। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता प्रदेश के उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार और भाजपा जिलाध्यक्ष रवि पांडे ने बजट की मुख्य विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री परमार ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब, युवा, किसान और नारी सशक्तिकरण के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने बताया कि बजट में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और आधारभूत संरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन कदमों से मध्य प्रदेश को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए गए हैं। किसानों के लिए बजट में कई बड़े प्रावधान शामिल हैं। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए नई जोड़ों परियोजनाएं, नहर विस्तार और नई योजनाओं पर जोर दिया गया है, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही फसल बीमा योजना के लिए पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है। किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे। ग्रामीण विकास और मूलभूत संरचना को मजबूत करने के लिए सड़क निर्माण, बिजली आपूर्ति सुदृढ़ीकरण और पेयजल योजनाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी बड़े बजट प्रावधान किए गए हैं, ताकि जिला और ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं मजबूत हो सके। मंत्री परमार ने इस अवसर पर कहा कि बजट प्रदेश के हर वर्ग के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का संतुलित पैकेज है। इंदर सिंह परमार, उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री, मध्य प्रदेश। कृषि को ऊंचाई तक ले जाने सफलता प्राप्त करें। किसानों के लिए दूसरा बड़ा काम, क्योंकि किसानों को बिजली के लिए 2003 में सरकार के पहले बिजली पानी की समस्या को लेकर चुनाव लड़ा था। हम 10 घंटे बिजली किसानों को देने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सब्सिडी बहुत देनी पड़ती है किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जो बिजली देने के लिए आगे आगे सभी योजनाओं के लिए। मतलब से सरकार एक नए पैटर्न पर आगे बढ़ने की ओर है, क्योंकि हमारे पास हमारे पूर्वजों के ज्ञान को, सूर्य की ताकत को समझते हुए देश के उद्देश्यों के सामने जो रखी थी, गरीब कल्याण, किसान कल्याण, युवाओं और मातृशक्ति, महिलाएं, नारी शक्ति, इसे ज्ञान आधारित के बजट को हमने किया है। लेकिन मध्य प्रदेश ने 2 क्षेत्र में और ज्यादा काम किया है। एक तो अधोसंरचना के काम, इसमें पुल, पुलिया, सड़कें, ऐसे जाल फैलाने का काम किया, बिजली पानी की व्यवस्थाएं, उसके लिए स्ट्रक्चर खड़े करना, बहुत बड़ा काम मध्य प्रदेश में। हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव परिवर्तन किया है, उस भाव के साथ किया है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद में शिक्षा नीति पर बेसिकली इतना व्यापक चिंतन मनन नहीं हुआ था। जो कुछ चला अंग्रेजों ने, उसी को हम आगे बढ़ाते रहे थे। लेकिन एनईपी 2020 के माध्यम से जो कुछ काम शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, देश में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बना, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री थे। तब ही हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का निर्णय देश के साथ मध्य प्रदेश में पहले राज्यों में, जिन 2-3 राज्यों में पहले प्रारंभ किया था, उसमें अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश कर्ज ले रहे हैं। लेकिन आप तुलना कर लीजिए 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की, और उस समय उन्होंने कर्ज लिया तो काय में खर्च किया, और हमने कर्ज लिया तो काय में खर्च किया। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो कर्ज लिया है, वो सकारात्मक कामों के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए, अधोसंरचना के कामों के लिए, बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, बड़े डैम बनाना है, पानी रोकना है, तालाब बनाना है, हमको नर्मदा का पानी लेना है तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, हमको चंबल का पानी लेना है। मैं शाहजहांपुर जिले के संदर्भ में आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।